हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके जो पर्सन हैं वो कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे। अक्सर ऐसा होता है कि रात में इंसान अपने पार्टनर के बारे में सोचता है। देख लेते हैं कल रात में एनर्जीज क्या थी आपके पार्टनर की। ओके, तो ये रीडिंग के चार्जेस देते हैं हम हरी हर को एंड स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर कल रात में उनके बारे में क्या सोच रहे थे। गाइड मी। लेट नाइट थॉट्स क्या थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स को लेकर। गाइड मी। शेयरिंग, कंप्लीशन। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कल रात में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। लवर्स एंड लेजीनेस। ब्रेक थ्रू। प्लेफुलनेस। इनोसेंस। क्रिएटिविटी। कंपैरिजन एंड मास्टर। कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज गाइड मी एंजल्स। लेजीनेस क्यों है यहाँ पे? अच्छा, ये मैंने जो लेजीनेस को क्लैरिफाई किया तो वो कार्ड्स आए हैं वहां पर 5। ओके, तो आपकी पर्सन की कल रात में एनर्जी क्या थी आपको लेकर? एनर्जी कल रात में बहुत अच्छी थी। इस पर्सन के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था आपको लेकर कि आपसे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इस पर्सन को मिल चुकी है। यानी ये जिसकी भी एनर्जी है वो थोड़ा सा रिलैक्स है कि यस, आपके साथ कोई तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोई तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और कुछ ना कुछ तो इस पर्सन को इन्फॉर्मेशन मिली है आपसे रिलेटेड। आपको जब कुछ आंसर्स मिलते हैं आपके, तो आपके दिमाग में थोड़ी ठंडक आती है, आपके दिल में थोड़ी ठंडक आती है कि चलो मुझे पता तो चला आखिर प्रॉब्लम क्या थी, या फिर ये क्यों हो रहा था, इसके पीछे रीज़न क्या था, यूनिवर्स क्या करना चाहते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं, राइट? तो यहाँ पर जब आपको ये चीज़ें पता चलती है तो दिमाग में बहुत शांति मिलती है। तो कुछ उस तरीके की शांति आपके पर्सन की लाइफ के अंदर कल रात में थी। और जब मैंने लेजीनेस को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर एनर्जी आई है टर्निंग इन, लेटिंग गो पास्ट लाइफ, फ्रेंडलीनेस एंड द ड्रीम। इस पर्सन को कुछ ऐसी जानकारी आपसे रिलेटेड मिली हुई है कि आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के पास में कोई टैरो रीडिंग गई हो, ठीक है, और इस पर्सन को बहुत रेजोनेट की हो वो, ठीक है, कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है एंड आप दोनों सोलमेट्स हो।
ठीक है, अगर आपको इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं तो डेफिनेटली ये पार्टनर आप ही के सोलमेट हैं। इस तरीके की कोई रीडिंग या इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन इस पर्सन के पास डेफिनेटली कल रात में गई, जिसकी वजह से ना इस पर्सन के दिमाग में थोड़ी ठंडक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर लेज़ीनेस कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है जैसे उस पर्सन ने ना लेट गो कर दिया है सिचुएशन को, और अम, उसने भी अपना, जैसे कहते हैं कि आपको जैसे यूनिवर्स ने बताया कि भाई आपको अपना इनर वर्क करना है, हम पर सारा कुछ सरेंडर कर दीजिए और अपना इनर वर्क करिए। उसी तरीके से आपके पर्सन की एनर्जी में भी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे क्या होता है कि जब तक हमें ये चीज़ नहीं पता चल जाती कि आखिर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तब तक आप कर्ता भाव में होते हो। तब तक ऐसा लगता है कि सब कुछ हमें करना है और सब कुछ बिगड़ा जा रहा है, कहीं कुछ बुरा हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, अब क्या होगा लाइफ का, कैसे चलेगी, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और जहाँ से आपको यूनिवर्स की गाइडेंस मिलना स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा दिमाग शांत होता है और रिलैक्स फील करना इंसान स्टार्ट करता है कि ओके, तो यूनिवर्स का भी रोल है कुछ इसमें, ठीक है, नियति भी कुछ ना कुछ अपना कार्य कर रही है, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ये पता चलता है तो ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं करना है, बट टेंशन नहीं लेना है, ऐसा आपको समझ में आ जाता है कि मुझे टेंशन नहीं लेना, सब कुछ अपने हिसाब से ही होगा, क्योंकि अभी तक भी जो हो रहा था उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं थी। इस तरीके की एनर्जी कल रात में इस पर्सन की थी। जब इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं, आपके सामने कोई टैरो रीडिंग आती है, अब टैरो रीडिंग भी यहाँ पर इस समय में टैरो रीडिंग्स भी बहुत सारी हैं, लेकिन आप अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग रीडिंग अट्रैक्ट करते हो, या जिस तरीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होते हैं उस तरीके की आंसर्स वाली रीडिंग आप अट्रैक्ट करते हो। ज़्यादातर जब लोग इस तरह की एनर्जी में होते हैं कि उन्हें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है अपने पार्टनर की, कि वो कैसे भी मिले, तो ज़्यादातर वो उन रीडिंग्स पे जाते हैं जिसमें रीडिंग्स में ये होता है कि आपके पार्टनर आपको कॉल करेंगे, वो आपसे मिलेंगे, आप दोनों का रियूनियन होगा। इस तरह की रीडिंग्स वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन जब धीरे-धीरे उनका कॉन्शियसनेस बढ़ता है, उनके अंदर हीलिंग होती है, तो वो ऐसी रीडिंग्स पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें उनके क्वेश्चन के आंसर्स मिलें, जहाँ पर उन्हें ये आंसर्स मिले कि उन्हें क्या हील करना है, कैसे हील करना है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इनके जवाब मिले। और ज़्यादा वो जब आगे बढ़ते हैं, उनका वाइब्रेशन और बढ़ता है, तब वो इस तरह की रीडिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पर वो पर्पस से रिलेटेड चीज़ों को समझ सकें। स्टार्टिंग में पर्पस की रीडिंग आपके सामने आती भी है, तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती। ठीक है, और उसके बाद आप और ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से रिलेटेड जो वीडियोज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनमें आपकी रुचि ज़्यादा बढ़ने लगेगी, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपका वाइब्रेशन हाई होता जा रहा है। तो आपके जो पार्टनर हैं, इनको आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होंगे डेफिनिटली। ऐसी रीडिंग इस पर्सन ने अट्रैक्ट की जहाँ पर आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मिले, या कोई ऐसी रीडिंग जिसमें दो लोगों की पास्ट लाइफ बताई गई हो कि आप इस पर्सन से क्यों मिले और आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है, जो इस पर्सन से बहुत ज़्यादा रेजोनेट की है, क्योंकि मुझे यही आंसर्स दे रहे हैं यूनिवर्स। ये कुछ इसी तरीके की चीज़ें कल रात में इस पर्सन के साथ हुई हैं, एंड उसके बाद ये पर्सन काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। उसके बाद इन्हें ऐसा लग रहा है ओके, चार्जेस डिवाइन के पास हैं, ईश्वर के पास हैं, तो मतलब शायद कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन कोई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है ब्रेक थ्रू की। सो जैसे आपके पार्टनर जो हैं पहले किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, तो इन्हें डर से भी, देखो आपको पता है टैरो रीडिंग्स आपको डर से भी बाहर निकालती हैं। आप बहुत ज़्यादा डर रहे होते हो, क्या होगा, कैसे होगा, सब लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिस तरीके से डरते हैं। बाद में जब धीरे-धीरे रीडिंग सुनते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ऐसा कुछ भी अनुचित नहीं हो रहा है, ना ही आपके बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, ना ही आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ के साथ कुछ गलत हो रहा है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, थोड़ा-सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। फिर धीरे-धीरे आपके मन से सारे डर निकल जाते हैं। उसी तरीके की एनर्जी है कि धीरे-धीरे आपके पर्सन के माइंड से सारे डर निकल रहे हैं, और कल रात में भी जैसे फियरलेस एनर्जी में थे, ठीक है, धीरे-धीरे हार्मनी की एनर्जी में यूनिवर्स टैप इन करा रहा है। स्टार्टिंग में लोग इन चीज़ों को ज़्यादा बिलीव नहीं करते, अवॉइड करते हैं, लेकिन बार-बार जब ये चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आप इनको देखना स्टार्ट करते हो और आपको गाइडेंस मिलती है। अगर यूनिवर्स आप तक गाइडेंस नहीं पहुँचाएगा ना, तो आप सोच-सोच के अपने आप को ख़त्म कर लोगे। क्योंकि आपके ऊपर इतने डर हावी होते हैं कि क्या होगा, शायद कुछ बहुत गलत हो गया, या मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है? सो ये डर से बाहर निकालते हैं आपको। यहाँ पर आपके पार्टनर की कल रात में एनर्जी ये थी कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, इस तरीके का कनेक्शन आपके साथ ये पर्सन फ़ील कर रहे थे, एंड आपकी एनर्जी इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट भी कर रही थी, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है क्रिएटिविटी कार्ड के साथ, तो आपकी ऊर्जा इस पर्सन को आकर्षित कर रही है।
जब आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में होते हैं तो आपके पर्सन आपसे रन करते हैं। डिवाइन फेमिनिन से रन करना काफ़ी मुश्किल है, चाहे कोई भी इंसान हो, ठीक है, कितना भी डिस्टॉर्टेड व्यक्ति हो, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अगर आप मतलब कितना भी डिस्टॉर्शन दिखाने की कोशिश करो, डेफिनेटली आप नहीं दिखा पाओगे। यहाँ पर वो मैसेज है। इसके अलावा ना यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी है। शेयरिंग कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जैसे इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ बहुत सारी बातों को ये शेयर करना चाहते हैं। कल रात में भी इनका दिमाग चल रहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें आप शेयर करें इस पर्सन के साथ और ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा नज़र आता है कि जब ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो इनर चाइल्ड हील होता है इस पर्सन का, मतलब ये बचपने वाली एनर्जी में चले जाते हैं। जैसे होता है ना कि कुछ लड़के अब मतलब किसी किसी फीमेल के साथ जब होते हैं, यानी अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के संग होते हैं, तो उसे बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं, एकदम डॉटर वाला ट्रीटमेंट, राइट। उसी तरीके से कुछ फीमेल्स होती हैं जो अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड के साथ में होती हैं, तो वो अपने हस्बैंड या बीएफ को एकदम मतलब प्रिंस ट्रीटमेंट देती हैं, फिर एक मतलब एक बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं, ठीक है। तो वो कहीं न कहीं वो चाइल्डिश बिहेवियर जो होता है, चाइल्डिश बिहेवियर आपके पार्टनर के साथ आपका निकल के आ जाता है सामने। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है शेयरिंग कार्ड के साथ कि आपके पर्सन का ना इनर चाइल्ड हील होता है जब वो आपके साथ होते हैं। यानी कि उनके अंदर का बच्चा मुस्कुराता है। मदर वाली फीलिंग आपके साथ आती है, फादर वाली फीलिंग आपके साथ आती है। तो कहीं न कहीं वो एनर्जी होती है कि अंदर से काफ़ी खुशनुमा महसूस होता है। एनर्जी इस पर्सन के इनर चाइल्ड को हील करती है, ठीक है, हीलिंग होती है इस पर्सन के अंदर। तो ये मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है, इनोसेंस का कार्ड है। ये दोनों कार्ड मुझसे इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आप मतलब उनको ऐसा लगता है कि इस उनकी उनकी लाइफ में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट व्यक्ति हैं, आप ही की कमी इस पर्सन को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा लगती है। इस पर्सन को अगर कभी किसी ने आपके खिलाफ भरा था कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये सोचकर ये काम करते हो, वो सोचकर वो काम करते हो, आप चालाक हो, आप ऐसे हो, वैसे हो, तो इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आई है कि ना आप चालाक हो, ना ही आप गलत हो, आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट व्यक्ति हो, ठीक है। किसी ने भी अगर आपके खिलाफ इस पर्सन को भरने की कोशिश की थी, तो नज़र आता है कि इस पर्सन की सब एनर्जी, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी क्लियर हुई है। और इस पर्सन को समझ में आया कि नहीं, आपके खिलाफ जो कोई भी भर रहा था ना वही गलत था, आप एक इनोसेंट व्यक्ति हैं। यूनिवर्स जानबूझ के आपको ऐसे लोगों से दूर कर देता है। आपके पर्सन तो आपके साथ असेंड होते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे लोगों के बीच में भेज देगा ना जो आपके खिलाफ भरते ही रहते हैं, तो आपको भी लंबे टाइम तक ना एक ट्रॉमा जैसा लग जाएगा उन लोगों के साथ। तो जानबूझ के ना यूनिवर्स आपको दूर कर देता है ऐसे लोगों से कि भाई दूर रहो इन लोगों से, क्योंकि ये आपको जितने का सुख नहीं देंगे उतने का ट्रॉमा देंगे आपको ज़िंदगी के अंदर। तो अगर ऐसी फैमिली है इस पर्सन की जो इस तरीके से आपको खिलाफ भरती रहती है, तो इस पर्सन को ऑटोमेटिक सब समझ में आ गया कि ऐसे कुछ आप इंसान बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। ये लोग ही गलत हैं जो आपको इस तरीके से आपके खिलाफ मैनिपुलेट करते हैं। मास्टर की एनर्जी भी ब्रेक थ्रू की भी एनर्जी है। इस पर्सन की लाइफ के अंदर चैलेंजेस तो आ रहे हैं, जैसे आपकी परीक्षा ली, आपके ट्रिगर्स आए, वैसे इस पर्सन को भी ट्रिगर्स आ रहे हैं, इनकी भी परीक्षा ली जा रही है। और मास्टर की एनर्जी दिखा दी है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर इन्हें वापस से हील करके वही बनाया जा रहा है। क्या मास्टर की एनर्जी में ओशो है, यानी कि इनकी चेतना जागृत की जा रही है, कॉन्शियसनेस, चेतना बढ़ रही है। मेन मेन मकसद किसी भी ट्विन फ्लेम जर्नी, हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी या कोई भी जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, इसका मेन मकसद होता है कॉन्शियसनेस का बढ़ना, चेतना की जागृति, ठीक है। और आपकी चेतना जब तक उसी पे अटकी हुई है बॉडी पर, तब तक आपको बहुत कष्ट होता है। लेकिन अगर आप अपनी चेतना को जागृत कर लेते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन कर जाते हैं अगर आप, तो आपके बहुत सारे दुख दर्द खत्म हो जाता है। और ऐसा नहीं चीज़ें प्राप्त नहीं होती, मिलती है चीज़ें, लेकिन आप नोटिस करिएगा, चीज़ें तो मिलेंगी लेकिन स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं होगी। जो अटैचमेंट आपको 3D में होती है वो अटैचमेंट आपको 5D में नहीं होती है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगी, आप सब कुछ करेंगे लेकिन फिर भी ना जैसे एक वो वाला भाव आपके भीतर चलेगा कि मुझे नहीं है किसी चीज़ से मतलब ज़्यादा, मतलब अंदर से ना एक डिटैचमेंट होगा हर चीज़ को लेकर आपका, ठीक है। तो कल रात में ना इस पर्सन की एनर्जी में यही दिखाई देता है। ये बहुत ज़्यादा अगर अटैच थे ना चीज़ों से, अटैचमेंट भी जैसे इस पर्सन की रिलीज हो रही है, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है आपका पार्टनर कि चलो कोई तो कर रहा है, परमात्मा कर रहा है तो सब अच्छा ही कर रहा है। अदरवाइज जब आपको आपके ऊपर टेंशन होती है ना कि सब कुछ आपको करना है, तो दिमाग गर्म हो जाता है कि सब कुछ मुझे करना है, मैं कैसे संभालूंगा,
लेकिन जब आपको ये समझाया जाता है कि आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। आपका कर्म क्या कहता है? आपको नवक करना है, आपको ट्रिगर सील करने हैं, आपको जो भी सामने आ रही है सिचुएशन, परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो भी गाइडेंस आ रही है, सिर्फ वो करना है। आपको कर्ता भाव से काम नहीं करना है। कर्ता भाव कहता है कि मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा, नहीं, आपको सिर्फ कर्म करना है सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ तो आपको गो विद द फ्लो जाने का मैसेज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो गाइस। कल रात में आपके पार्टनर की यही एनर्जी थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें वीडियो को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने फीडबैक। चैनल को सब्सक्राइब करें, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।